Welcome to third lecture of continuity and differentiability in IT Math series. In first class, I have dealt about list of continuous and differentiable function, and in second class, I just do some questions to show how these lists are important to assign that at which point a function is discontinuous or non-differentiable. ये सब मैंने आपको बताया था. Now. Today we will take graphical approach. We have done a lot of graphing functions. हमने functions में काफी सारे ग्राफ किए हैं, and that will be important here in taking out the questions, in doing question fashion examination. I hope or I assume that you have done all the graph that I did in function. Now, I start with graphical meaning of continuous function. Very simple. ग्राफ ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट ब्रोकन. टूटा हुआ नहीं होना चाहिए. इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन AB, then we can draw its graph in AB without lifting pen or pencil. Means this is a graph. This is continuous graph. Continuous from A to B. स्टार्ट किया A से और B तक सीधा ड्रॉ करते चले गए. कंटिन्यूअस ग्राफ. ठीक है, आप लिख सकते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ. ऐसा भी हो सकता है कॉन्टिन्यूअस ग्राफ. कॉन्टिन्यूअस ग्राफ यहाँ पे शार्प टर्न है, कॉर्नर है, पर कॉन्टिन्यूअस ग्राफ. और अगर हम डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ की बात करें तो जैसे ये जो आपका ग्राफ है यहां तक गया और यहां से शुरू हो गया, ये डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ. अब इस A से B में आने पर ये पॉइंट अगर C है तो हम यहां पर आए. ग्राफ ब्रेक होने का क्या अर्थ है? यहां से हमको पेन उठाना पड़ा, पेन उठाकर इस पॉइंट पे आना पड़ा और फिर यहां तक गए. इसको हम लोग बहुत बार जंप भी कहते हैं. यहां से इसको हम लोग क्या कहते हैं? जंप कहते हैं. तो ये बहुत सिंपल है. कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, कॉन्टिन्यूटी में बहुत ज्यादा कुछ आपको नहीं सीखना है. अब एक बार सारा ग्राफ रिकॉल कर दीजिएगा. sin x cos x कॉन्टिन्यूअस होता है. tan x का ग्राफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ब्रेक होता है. sec x का ग्राफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ब्रेक होता है. ठीक है, इस तरह से आपका कॉड और कोसेक का ग्राफ डिसकंटीन्यूअस होता है. log x अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होता है. हमने क्या लिखवाया था? दे आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, उसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा, उसमें एक इंटरवल की बात आ जाती है. जैसे tan माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में कॉन्टिन्यूअस होगा, फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में कॉन्टिन्यूअस होगा, फिर 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 में कॉन्टिन्यूअस होगा, माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 सारे ओपन इंटरवल्स में आप ग्राफ देखकर पता कर सकते हैं. सो आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी तो बहुत इजी है. ठीक है, हम एक्चुअली आज आपको बिल्कुल आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी के ग्राफ पे. ठीक है, अब देखिए ग्राफ ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन. ग्राफ ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन. ग्राफ ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन. कुछ मैंने पिछले क्लासेस में इसका डिस्कशन किया है. सबसे पहला स्मूथ कर्व. स्मूथ कर्व्स. स्मूथ कर्व ये है, जैसे कर्व स्मूथ है. स्मूथ कर्व में क्या होगा? किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डालिएगा. ठीक है, इट हैज यूनिक टेंजेंट एट ईच पॉइंट. टेंजेंट का यूनिक टेंजेंट ही होता है. टेंजेंट का यूनिक टेंजेंट ही होता है, बट यहाँ पे यूनिक वर्ड पे हम लोग थोड़ा स्ट्रेस कर देते हैं. ठीक है, यूनिक टेंजेंट पे स्ट्रेस करते हैं. स्मूथ कर्व. चलिए थोड़ा और इसके बारे में हम बताएंगे. ठीक है, सेकंड आपका है स्मूथ कर्व इज डिफरेंशिएबल. ऐसे लिख लीजिए, इज डिफरेंशिएबल. ठीक है, सेकंड आ जाइए. कर्व विथ शार्प टर्न, और इसको कभी कभी हम कॉर्नर भी कहते हैं, इज नॉट डिफरेंशिएबल.
ध्यान से देखिए, कर्व विद शार्प टर्न इज नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे मान लीजिए, चलिए इस पर एक्सिस के साथ बना दें, कोई कर्व ऐसे जा रहा है और ऐसे जाकर ऐसे आपने शार्प टर्न ले लिया, या फिर आप शुरू में कुछ मान लीजिए कर्व ऐसे गया और ऐसे थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए और ऐसे जाकर ऐसे शार्प टर्न ले लिया, ठीक है, हल्का भी टर्न ले लेगा तो ये कर्व आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है, 0 पाई 2 पाई, तो यहां पर अगर ये पॉइंट आपका ये है, इसमें क्या लिखेंगे, fx is not differentiable at x is equal to a। अगर ये मॉड साइन x है तो क्या लिखेंगे, fx is not differentiable at x is equal to n pi। इसको भी हम मैथमेटिकली भी दिखाएंगे, इसमें होता क्या है, मॉड साइन एक्स वाले में होता क्या है, अभी आपको हम मैथमेटिकली भी दिखाएंगे। इस पे जब यहां पर आप टेंजेंट लेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और यहां पे टेंजेंट लेंगे दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। रियली हम कहेंगे कि इसमें हम टेंजेंट ही नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहां पे नीचे लिख लीजिए, टेंजेंट ऐसे लिख लीजिए, यूनिक वर्ड लिख लीजिएगा, यूनिक टेंजेंट कैन नॉट बी ड्रॉन at sharp turn। sharp turn, यहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहां पे इस डायरेक्शन में नजर आएगा और यहां पे इस डायरेक्शन में, ये तो खैर वर्टिकल आ गया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में नजर आएगा। तो ये वाला भी आपका कर्व हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। स्मूथ कर्व भी डिफरेंशिएबल, ठीक है। पहला वाला में एक और कंडीशन लाएंगे, शार्प कर्व, टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में। और इसके बारे में हमने पहले कहा था, इसके बारे में क्या कहा था, ये स्मूथ नहीं होता है। अब इस बात स्मूथ वाले बात को आप समझेंगे। देखिए इस तरह के कर्व को जब आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे टर्न देना होता है ना, जैसे आप कर्व स्मूथली ऐसे ड्रॉ करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टर्न देना ना, वहां पे आपको हल्का सा अपना स्पीड में चेंज लाना पड़ता है, तभी टर्न आप बना सकते हैं। एकदम स्मूथनेस के साथ आप कभी टर्न नहीं बना सकते। आप इसको जरा प्रैक्टिस करके देखिएगा। एकदम फॉर छोटे टाइम, मोमेंटरी रेस्ट, एक छोटे टाइम के लिए हमको थोड़ा सा अपना जो स्मूथनेस है, जो सेम स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, उसको हमको ब्रेक करना पड़ता है, तभी टर्न बनेगा। आप बिना ऐसे के आप टर्न बना ही नहीं सकते हैं। यहाँ टर्न बनाए तो हल्का सा पेड़ रोकने के बाद यहाँ पे ऐसे ले जाते हैं। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, नीचे लिख सकते हैं, बोथ आर कॉन्टिन्यूअस, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। स्मूथनेस का आप समझ गए ना, दो अर्थ हमने स्मूथनेस का बताया, बात समझिएगा। पहला अर्थ स्मूथनेस का हमने बताया कि अलग अलग दिशा में अलग अलग टेंजेंट होगा, यूनिक टेंजेंट नहीं होगा। और मैथमेटिक्स में टेंजेंट का अर्थ यूनिक टेंजेंट ही होता है। इससे बहुत बार ना हम इसको ऐसे ब्रैकेट में ड्रॉ कर देते हैं, टेंजेंट का अर्थ यूनिक टेंजेंट ही होता है। किसी पॉइंट फंक्शन से किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करने का टेंजेंट एक ही होना चाहिए। अभी हम इसको और क्लियर करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। तो सेकंड आपको समझ में आ गया, स्मूथ कर्व इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। यहां पे एक चीज और देख लीजिए, एक्सेप्ट वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट हम थोड़ा डील कर देंगे आपको, ठीक है। वो आप लिख लीजिए। कहने का क्या है, पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे। आगे बात समझ में आपको। थर्ड है, थर्ड आपका क्या है, discontinuous function is non-differentiable। broken, आपका ब्रोकन कर्व, किसकी बात कर रहे हैं, ब्रोकन। अगर कर्व आपका ब्रोकन है, कर्व आपका ब्रेक है, तो यहां पे भी कहते हैं यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। इसलिए आपका ये क्या है, इसलिए आपका ये क्या है, जैसे कोई भी आप ऐसे ग्राफ ले लीजिए, मान लीजिए ग्राफ यहां से ऐसे चला और यहां पे ब्रेक होने के बाद यहां से ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, नाइदर कॉन्टिन्यूअस
नॉर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू पॉइंट ए मान लिया, बाकी पॉइंट्स तो हो सकता है। ओवरऑल अगर एक भी पॉइंट पे नहीं मिला तो कहते हैं फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। आई बात समझ में? तो डिफरेंशिएबल फंक्शन की क्लास की बात करें, यूनिट टेंजेंट को भी हम और क्लियर करेंगे, यूनिट टेंजेंट को भी हम और क्लियर करेंगे, पर फाइनली आ जाइए, ठीक है, नंबर 4 वर्टिकल टेंजेंट वाली बात है। नंबर 4, कंसीडर y is equal to x to the power 1 by 3, y is equal to x to the power 1 by 3, dy by dx आपका क्या होगा? 1 by 3x का पावर 2 by 3 and x is equal to 0, dy by dx does not exist। ये मैथमेटिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मैथमेटिकली, ठीक है, ये मैथमेटिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? therefore y is equal to x by 1 cube is not differentiable at x is equal to 0। आगे लिखते हैं, लिखिएगा, however there is a vertical tangent at x is equal to 0 because graph is smooth at x is equal to 0। इस बात को आप समझेंगे, x क्यूब का ग्राफ, x के पावर 1 by 3 का ग्राफ आपको ध्यान में होगा। देखिए मैंने आपको कैसे बताया था, पहले थोड़ा रफ वर्क कर लें कि ये आपका x क्यूब का ग्राफ होता है, ठीक है, और ऐसे आप चलेंगे तो x के पावर 1 by 3 का ग्राफ होता है। तो अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, किसका ग्राफ होगा, और नीचे की ओर ही जाएगा, ठीक है, x के पावर 1 by 3 का, थोड़ा और बढ़िया होना चाहिए, वर्टिकल टेंजेंट दिखना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ बिल्कुल स्मूथ होता है, कॉर्नर नहीं दिखा चाहिए, ग्राफ बिल्कुल आपका क्या होता है, स्मूथ होता है, कोई कॉर्नर नहीं है, यहाँ पे स्मूथ होता है। लेकिन जब आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो ये टेंजेंट ऐसा आएगा, ये टेंजेंट आपका ऐसा आएगा, टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आएगा। ये टेंजेंट है, इसका dy by dx इंफिनिटी है, और जहां पर dy by dx इंफिनिटी है, जहां पे dy by dx इंफिनिटी है, तो dy by dx इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कोई भी हो, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कोई भी हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल टेंजेंट। कंडीशन फॉर क्या हो गया, दिस इज कंडीशन फॉर वर्टिकल टेंजेंट। वर्टिकल टेंजेंट कहने का क्या अर्थ है, आप चाहिए तो लिख सकते हैं, टेंजेंट इज आइदर y एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। वर्टिकल लाइन क्या होता है, जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, वर्टिकल लाइन क्या होता है, जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, बस उसी सेंस में हम लोग कहते हैं कि dy by dx इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हो। हालांकि इसमें बहुत सारे केसेस, आप कुछ कसव आएगा फिगर, कसव वगैरह का कुछ आप लोगों को आगे और केस मिलेगा, कुछ ऑथर्स आपको ऐसे भी देंगे कि यहाँ पर ऐसे दोनों वर्टिकल टेंजेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शार्प टर्न इस तरह की बात और भी आएगी, कुछ और इसका स्पेसिफिक केस बनता है, बट हम इस पूरे को एक ही चीज में समेट दे रहे हैं कि अगर dy by dx इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ गया, इंफिनिटी आ गया, एक ही साइड से इंफिनिटी आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या बन रहा है, मतलब दोनों आपका इंफिनिटी नजर आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल टेंजेंट कहेंगे, ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल टेंजेंट। और जो इस केस में dy by dx एग्जिस्ट नहीं करता है, हम मान लेते हैं, तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल दिया, शार्प टर्न बन रहा है, तो भी ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि dy by dx एग्जिस्ट करने का अर्थ हम क्या मानते हैं, dy by dx एग्जिस्ट करने का हम क्या अर्थ मानते हैं, dy by dx हम एग्जिस्ट करने का अर्थ क्या मानते हैं कि वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा हो। तो हमने क्या लिखा, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया, जैसे मैथमेटिकली हमने लिखा नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। वर्टिकल टेंजेंट कहने का क्या है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ होगा और टेंजेंट कर्व को कट कर रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है,
टेंजेंट कर्व को कट कर रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इस तो अब इस पे हम आएंगे, ये अभी हमने आपको बता दिया जो सवाल बनाने में आपका यूज होगा, पर कुछ कुछ बात हम और बताना चाहेंगे। व्हाट डज टेंजेंट एट ए पॉइंट मीन? व्हाट डज टेंजेंट एट ए पॉइंट मीन? ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। और दूसरा क्वेश्चन होगा, कैन ए टेंजेंट कट द कर्व एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट? इस दो क्वेश्चन का आंसर हम ले रहे हैं। सेकंड वाला बहुत आश्चर्यजनक है आपके लिए, क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा है, चलिए इसको इरेज करते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा है? अभी तक आपने पढ़ा है कि टेंजेंट आपका क्या होता है, एक पॉइंट से टच करता हुआ कर्व हो जाता है। बट ये वाला डिफिनेशन आप क्लास 10 में पहली बार सर्कल के लिए पढ़े थे, और ये सिर्फ 2 डिग्री कर्व के लिए सही होता है। ये सिर्फ 2 डिग्री कर्व के लिए सही होता है। तो पूरे डिस्कशन को हम जरा आगे ले जाएं, फिर आएंगे। हमारा क्वेश्चन क्या, व्हाट डज टेंजेंट एट अ पॉइंट मीन, और कैन ए टेंजेंट कट द कर्व एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट? किसी कर्व में जिस पॉइंट पे टेंजेंट डाला गया, क्या कर्व उसी को कट करेगा? तो इसके लिए पहले टेंजेंट का एक्चुअल डेफिनेशन समझना होगा। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपका एक कर्व है, कर्व पे एक पॉइंट आपका ये P है और ये आपका पॉइंट Q है। तो PQ आपका क्या हो गया? PQ आपका सेकंड हो गया। PQ इज ए सेकंड, सेकंड समझते हैं ना? P से Q का लेंथ कॉट हो गया, आगे भी सेकंड हो गया। अब एज Q अप्रोचेस टू P, देखिए ये कहने का क्या है, ध्यान से देखेंगे। हम यहां पर ले आए Q को, तो ये सेकंड आपका ऐसा हो गया। अब नाम नहीं लिखा, हम Q को यहां पर ले आए तो सेकंड आपका ऐसे हो गया। हम Q को यहां पर ले आए तो सेकंड ऐसे हो गया। अब हम Q को ठीक ले आए किसके पास? P के पास। Q को हम ठीक ले आए P के पास, यहां पर P है और यहां पर Q आ गया। समझने वाली बात है, बहुत हम लिख नहीं सकते हैं। तो आप टेंजेंट का आप नेचर देखते जाइए, तो ये जो लाइन ऐसे 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 आ रहा है, यहां पर आने के बाद ये पूरा का पूरा लाइन ऐसे हो जाएगा, इस पे टेंजेंट आपको नजर आएगा। तो सेकेंड PQ becomes tangent at P। आई बात समझ में? सेकंड का एक पर्टिकुलर, सेकंड में क्या होता है, बात समझिए, आप लिमिट पढ़ चुके हैं। सेकंड में क्या होता है, 2 पॉइंट अच्छा खासा दूरी पर रहता है, जो क्लियर दूरी है। ये पॉइंट ऐसे सेकंड हो गया, ये धीरे धीरे नजदीक आना शुरू हुआ। जैसे ही ये P पर आएगा, Q एकदम P के आसपास, लिमिटिंग 2 पॉइंट है, स्टिल देयर आर 2 पॉइंट्स, एकदम इमेजिनेशन की पार्ट हो जाती है। ये लिमिटिंग 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो जो लाइन होगा, वो लाइन आपका क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। तो टेंजेंट ऑफ पॉइंट मीन का हमने आपको कही है, तो आपको यही समझाना होगा, यही फिगर बनाना होगा। पहला पार्ट हो गया। अब देखिए, अब हम एक कर्व लेते हैं, आप इमेजिन करेंगे, ये इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन करेंगे, क्वेश्चन तो आपने लिख ही दिया होगा, ये पहला का आंसर था। सेकंड वाले पे हम आते हैं, इसको आप जरा ध्यान से देखिए। हम एक कर्व इस बार ऐसे ले रहे हैं, यह x क्यूब के कर्व के जैसा है। यहां पर हम पॉइंट P माने और यहां पर हम पॉइंट Q माने। यह आपका सेकंड हो गया। Q को हम यहां पर ले आए, तो इस पर दिखा दे रहे हैं, ये ऐसे हो गया। Q को हम और नजदीक लाए, ये ऐसे हो गया। जरा देखिए तो PQ कैसे बढ़ रहा है, इधर से नीचे, इधर से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ये लाइन इधर से नीचे आया, ये था पहला लाइन। Q को नजदीक लाया तो ये नीचे आया, Q को और नजदीक लाया तो और नीचे आया। लेकिन ये इधर पहला लाइन था, ये ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। समझ रहे हैं ना इस बात को? ये ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसे ही Q यहां पर आएगा, जैसे ही Q यहां पर आएगा, तो ये लाइन क्योंकि नीचे आ रहा है और ये ऊपर बढ़ रहा है, तो ये आपको ऐसे नजर आ जाएगा, टेंजेंट एट P।
तो हम क्या लिखेंगे सेकंड का आंसर? यस, टेंजेंट एट P to the curve cuts the curve at the point P. और नीचे नोट करके आप लिख लीजिए, हम बोल देते हैं for 2 degree curves like circle, parabola, ellipse, hyperbola, tangent touches the curve. ठीक है, क्या आप लिख लिए? for 2 degree curve like circle, parabola, ellipse, hyperbola, tangent touches the curve at a point. और बाकी केस में कट भी कर सकता है। तो ये टेंजेंट की बात हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या बात हो गई? टेंजेंट की बात हो गई। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे, क्या है ज्योमेट्रिकल मीनिंग dy by dx का, इसको सीखिए, ठीक है। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx। देखिए dy by dx का डिफिनेशन क्या होता है? dy by dx का डिफिनेशन होता है किसी भी फंक्शन y is equal to fx के लिए लिमिट x goes to c, लिमिट x goes to c fx minus fc by x minus c if limit exists, या ऐसे लिख लीजिए, is dc differential coefficient or derivative और डिफरेंशिएशन। डीसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के लिए होता है, सब एक ही नाम है, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y is equal to fx at the point C। कंडीशन है प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। एक्चुअल डिफिनेशन dy by dx का यही है, ठीक है, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। अब हमने जो आपको बताया था ना, वो हमने आपको लेफ्ट और राइट करके बताया था, वो भी यहां से आपको क्लियर कर दिया। बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको, हम इसका यूज नहीं करते, बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा। हम इसे फर्दर स्टेप को यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे x है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट C है, तो C के राइट में क्या होगा? पॉइंट C प्लस H, और लेफ्ट में क्या होगा? C माइनस H। तो बहुत बार ये भी लिखते हैं, कभी C लिख दिया, कभी ये लिख दिया, बात बराबर है। लगता है पिछली बार ये लिखे थे, उससे अंतर नहीं पड़ता। अभी अलग अलग नंबर को देखिए, क्वेश्चन सेटर पे डिपेंड करता है, थीम समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अगर आप मानेंगे if x is equal to C minus H and x goes to C, h goes to 0, लिमिट में ऐसा पढ़ेंगे, तो ये जो आपका होगा, यही आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। इसी को हम f प्लस c माइनस लिखेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा? लिमिट h goes to 0। आ रही है बात समझ में? x को हम क्या लिखेंगे? c माइनस h, माइनस क्या लिखेंगे? fc, डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे? x माइनस c कितना हो जाएगा? यहां से x माइनस c देखिए तो माइनस h लिख लीजिएगा, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। और अगर हम मानेंगे c माइनस h टू लेफ्ट साइड, अगर हम मानेंगे x इज इक्वल टू c प्लस h, ये भी आप लिमिट से समझते हैं, x गोस टू c, h गोस टू 0, यही पे थोड़ा हम लिख दे, तो RHD क्या होगा? RHD आपका क्या होगा? f प्लस c प्लस लिमिट h गोस टू 0 fc प्लस h माइनस fc by h। यही दोनों बराबर है। if f dash c माइनस इज इक्वल टू f dash c प्लस, और ये फाइनाइट नंबर में मानकर चलते हैं, अंडरस्टूड होगा लिखे नहीं लिखे, देन लिमिट x गोस टू c fx exists और dy by dx exists।
In this case, graph has यूनिक टेंजेंट। देखिए यूनिक टेंजेंट समझेंगे आप अब, ठीक है। सवाल में बहुत ज्यादा नहीं बताना है, कुछ हमको थ्योरेटिकल आपको क्लियर कर देना करना चाहते हैं। बहुत लोग ये डेफिनेशन लिखेंगे और इस डेफिनेशन का अलग अलग पार्ट लिख देते हैं। ये भी डेफिनेशन हो गया। चलिए अभी इस दोनों को रहने दे रहे हैं। मेरे काम का ये दोनों है, जल्दी से पॉज करके उसको लिख लीजिए। इसको हम रहने दे रहे हैं, इसको हम ग्राफ पे भी ले आएंगे। चलिए इरेज करें, नीचे वाला रहने दे रहे हैं, उधर आपने लिख लिया होगा, पॉज करके आपने लिख लिया होगा। डीसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डेरिवेटिव सब एक ही नाम है। अब देखिए इसको जरा ग्राफ पे देखिए। सपोज कि एक फंक्शन, आप पेशेंसली देखते रहिएगा, वीडियो बड़ा मत दीजिएगा। बहुत सारी चीज आप लोग बढ़ा देते हैं, सर को काम की बात नहीं बता रहे हैं। ये सब आपको प्रॉब्लम पता है कहां पे करेगा, ये सब आपको प्रॉब्लम कर देगा कोई बहुत टेक्निकल पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए आपका सी है, ये आपका सी है, यहां पे आप कोई पॉइंट और थोड़ा अच्छा बनना चाहिए, जो हम चाह रहे नहीं बन रहा है। चलिए इससे काम तो नीचे गिरेगा तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे बनना चाहिए। चलिए ये आपका सी है, ठीक है। यहां पे आप मान लीजिए कोई पॉइंट सी प्लस एच, ये मान लीजिए सी प्लस एच। अगर ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा सी एफ सी प्लस एच, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका सी और एफ सी। मान लीजिए स्लोप ये p है, ये q है। स्लोप पी क्यू क्या होगा, स्लोप पी क्यू क्या होगा? तो स्लोप पी क्यू आप पढ़े हैं, क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका डिफरेंस एफ सी प्लस एच। समझ रहे हैं ना, इसका x कोऑर्डिनेट गलत लिख दिया ये पॉइंट आपका क्या होगा c प्लस एच और एफ सी प्लस एच। x1 y1 x2 y2, ये क्या होगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन, देखिए ये c प्लस एच माइनस सी आ गया, एक h बचता है। और जब h गोज टू 0, जब h 0 पे जाएगा, मतलब ये h 0 कहने का क्या, तो ये पॉइंट धीरे धीरे नजदीक आ गया। q कहां पे जाएगा, p पे जाएगा, और यही स्लोप जो आपका pq है, यही स्लोप pq आपका क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा f डैश c माइनस, और इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, लिमिट h गोज टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। और ये जो आपका सेकंड आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, वो हम छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा फिगर नहीं बनाते हैं। अब थोड़ी देर पहले बताया क्यों ऐसे आएगा, तो यहां पर आएगा, ठीक है। अब आप आइए यहां पे एक पॉइंट r मान लीजिए, r मान लीजिए c माइनस, इसको r मान लीजिए, ये नीचे में c माइनस एच है, तो r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा c माइनस एच और f c माइनस एच। ऊपर में थोड़ा सा लिख लिया। अगेन आपका स्लोप qr कितना होगा, qr नहीं pr, तो फिर आप इसको क्या लिखेंगे, ये आप लिखेंगे एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी। समझ में आ ये बात, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और ये c और c कट गया। फिर वही लिखेंगे एज h गोज टू 0, h गोज टू 0 कहने का तो ये धीरे 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 इसके एकदम से नजदीक आ गया। तो जैसे ये सेकंड था पहले, ये इधर वाला ये सेकंड था, ऐसे टेंजेंट बना। इधर देखिए ये पेन कलर चेंज करते हैं, ये सेकंड था, नीचे आएगा तो यहाँ ये टेंजेंट बनेगा, ठीक है। इधर से टेंजेंट बनेगा, उसको थोड़ा इमेजिन कीजिएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में r गोज टू p, और ये कितना हो जाएगा, स्लोप आपका pr क्या हो जाएगा, स्लोप आपका pr हो जाएगा लिमिट h गोज टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाई माइनस एच। इसी को हम लोग क्या बोल, नहीं ये गलत लिखा, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, दाहिने साइड से आ रहे थे ना, और ये आपका क्या होगा,
ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, वो गलत लिखा, करेक्शन कर दीजिए। ठीक है, यही है लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव है। सी का दो केस, सी का दो केस, और अगर दोनों बराबर होगा, if slope PQ is equal to slope PR means tangent is same line, यूनिट tangent समझ में आया, called unique tangent at P, called unique tangent at P। आई बात समझ में? तो अब देखिए, जब Q से इधर बढ़े और इससे इधर बढ़े तो दोनों टेंजेंट एक ही होगा, इसलिए कहेंगे कि dy by dx adjust, dy by dx adjust has a unique tangent, और dy by dx इसके बराबर होगा, ये बराबर होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, सब कुछ यहीं पर बता दिया एट पी क्यू। हालांकि थोड़ा सा हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख लीजिएगा, अगर से थोड़ा लिख दिया एट पी क्यू। यही होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यही होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, समझ गया ना? उसका टेंजेंट जो है अलग एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इधर से जो टेंजेंट आ रहा था इधर से आ रहा था, दोनों मिल गया, यूनिक टेंजेंट हो गया। नहीं मिलेगा तो यूनिक टेंजेंट नहीं होगा, नहीं मिलेगा तो यूनिक टेंजेंट नहीं होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, यूनिक टेंजेंट समझ में आना चाहिए आपको। चलिए, और यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन है, आप इमेजिन कीजिएगा जब Q P की ओर बढ़ रहा है तो ये जो आपका सेकंड था जो टेंजेंट बन रहा है R P की ओर बढ़ रहा है, जो बन रहा है वो स्मूथ रहेगा तभी एक ही होगा, स्मूथ नहीं रहेगा तो एक नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, हम अगला एग्जांपल दिखाते हैं। आप इसमें जो कुछ हम इरेज कर दें, आप एक पॉज करके लिख लीजिए, पॉज का ऑप्शन जो है आपके पास, फिर हम जल्दी से तब तक इसको इरेज कर दें। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आप देखिए कंसीडर, लिख लिया ना, देखिए यूनिट टेंजेंट डिवाइड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, PQ ने स्लोप ऑफ टेंजेंट एट व्हाट, PQ ने स्लोप ऑफ टेंजेंट एट व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, PQ ने स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। अब देखिए कंसीडर कीजिए, कंसीडर y is equal to mod sin x at x is equal to pi। देखिए इसका हम डेरिवेटिव आपको बताए हैं फंडामेंटल वीडियो में। इधर देखिए तो ये पाई है, आप इस तरफ से बढ़ेंगे, जैसे अगर पाई है, मान लीजिए ये पॉइंट P है, पाई 0, ये पॉइंट Q है, तो इधर से बढ़ेंगे तो आपको टेंजेंट इधर दिख रहा है, और ये पॉइंट R है, इधर से बढ़ेंगे तो टेंजेंट इधर दिख रहा है। इधर का स्लोप आपका +1 आएगा, इधर का स्लोप आपका -1 आएगा। सर कैसे आएगा? तो वो तो फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालना पड़ता है। जैसे f डैश पाई प्लस करेंगे, f डैश पाई प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा जल्दी से एक बार फिर से करते हैं। ये एक्चुअली आपका sin x है 0 से पाई में, और ये आपका माइनस sin x है पाई से 2 पाई में। देख ही लीजिए, पीछे वीडियो आप कहाँ ढूंढिएगा, पीछे बताया, याद है तो बड़ी अच्छी बात है, दोबारा देखने में हर्ज नहीं है। ये आपका क्या होगा, पाई प्लस h माइनस f पाई अपॉन h। तो पाई प्लस h में ये डिफरेंशियल चलेगा, लिमिट h गोज़ टू 0 आप लिख लेंगे, कहीं मेरा छूट गया तो आप लिख लेंगे, लिमिट h गोज़ टू 0, ये अब क्या हो गया, माइनस साइन पाई प्लस h माइनस साइन पाई अपॉन आपका ये कितना हो गया, नीचे में प्लस h है। अब देखिए साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन h, ये 0 बाई 1। अगर इधर से टेंजेंट का स्लोप 1 आएगा, और -1 आप करके देख लीजिए, उसी में कर देते हैं, -1 आएगा, -1 आप करके देख लीजिए, पाई प्लस h हो गया ना, माइनस वाला करके देख लेते हैं। ठीक है, इसी में करते हैं, पाई मेरा बचेगा, आपका ही बचेगा, ये हो गया, ये माइनस करेंगे, ये माइनस करके डिफरेंशियल में यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस करेंगे तो डिफरेंशियल का ये पार्ट चलेगा, ये माइनस नहीं रहेगा,
यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, बट अब आपका क्या होगा कि साइन पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस, ये आपका माइनस साइन एच होता है, ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया, ये प्लस साइन एच होता है और ये नीचे में माइनस एच है, ठीक है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट है ना, कॉस थोड़ी है तो साइन है, ठीक है, तो ये होता है, ये आपका क्या होगा माइनस वन हो गया, ये भी टेंजेंट नहीं है, यही है टेंजेंट का। तो आपको मैंने जितना फंक्शन में ग्राफ सिखा दिया है, उस ग्राफ के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको मैंने जितना ग्राफ सिखा दिया, उस ग्राफ के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कर्व स्मूथ है या नहीं है, ये ध्यान रखना है। बहुत जगह प्रॉपर्टी भी हमने आपको बताया है, बहुत जगह हमने आपको प्रॉपर्टी भी बताया है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन हम नहीं लेंगे, और ग्राफ हमने पहले किया भी है, थोड़ा सा इसका रिकॉल हो जाए। डिफरेंशिएबिलिटी पे ज्यादा स्ट्रेस करेंगे, चलिए लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, चेक द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इज इक्वल टू, सपोज कीजिए हम एक बहुत छोटा सा फंक्शन ले लेते हैं 2x minus 1 x minus 2 मॉडल्स। तो ऐसे तो आप इसको मॉडल्स की प्रॉपर्टी से भी जानते हैं, ग्राफ की प्रॉपर्टी से आप कैसे जानिएगा, ग्राफ की प्रॉपर्टी से आप ऐसे जानिएगा इसका रूट्स कितना कितना है, इसका रूट्स आपका है 1/2 और 2, और इसका जब आप मॉडल्स लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट इरेज होकर कहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। अब दो अलग अलग फिगर बना लीजिएगा, तो हम कह सकते हैं नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1/2 टू कंटीन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवेयर। छोटे छोटे क्वेश्चन को तो बहुत आराम से बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको रिकॉल, चेक द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ, ये ग्राफ हमसे सब लोग बहुत बार पूछते हैं, फिर भी एक बार कर देते हैं, मिनिमम x x स्क्वायर x की, इसको रिकॉल करवाएंगे, एक बहुत फेवरेट ग्राफ है आईटी का ये। तो कॉन्टिन्यूअस तो सब जगह हो ही जाएगा, आपको हमने क्या क्या बताया था याद कीजिए, तो ये y इज इक्वल टू x हो गया, y इज इक्वल टू x स्क्वायर थोड़ा आपका ऐसे हो गया, और y इज इक्वल टू x क्यूब आपका ऐसे होगा। ये पॉइंट आपका 1 है, 1 है, ये -1 है, ये -1 है। ये वाला पोर्शन आपको ध्यान में होगा कि जब ये 0 से 1 होता है तो x बड़ा होता है x स्क्वायर से, बड़ा होता है x क्यूब से, ठीक है ना, नहीं ये x है, x स्क्वायर x क्यूब है। तो बात अगर मिनिमम की कर रहे हैं तो इस तीनों में कौन सा मिनिमम है, ठीक है, ग्राफ ऐसे थोड़ा ऊपर की ओर ही जाता है। मिनिमम का तरीका क्या पता है, तो यहां से जो लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा सबसे नीचे इसको कट करेगा, तो ये पोर्शन मिनिमम, यहां से आता है ये वाला पोर्शन मिनिमम, फिर यहां पे आप आइएगा तो ये वाला पोर्शन मिनिमम, और नीचे जाइएगा तो ये वाला पोर्शन मिनिमम। तो इसका मिनिमम का ग्राफ कैसा होगा, इसका मिनिमम का ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए इसके मिनिमम के ग्राफ के बारे में क्या बताते हैं। इसका मिनिमम का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये तो चलेगा आपका y इज इक्वल टू x, फिर यहां से यहां तक नीचे है सबसे x क्यूब, ये x क्यूब, फिर यहां से यहां कौन सा नीचे है, फिर x है, तो x स्क्वायर तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा, फिर ऐसे है, और यहां से यहां तक फिर आपका एक कॉर्नर बनेगा, ये फिर x क्यूब, x क्यूब, ये आपका पॉइंट था 1 0, ये पॉइंट था -1 0। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, और साथ में क्या था, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट व्हाट, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं -1 0 1, नॉट डिफरेंशिएबल -1 0 1। इसी तरह से आपको काम करना है,
इसी तरह से आपको काम करना है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लेते हैं, उसमें कुछ आपको नया पॉइंट मिलेगा। ठीक है, उसमें तो आपको कुछ नया पॉइंट मिलेगा। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, ग्राफ में आप एक्सपर्टाइज होंगे तभी ग्राफिकल अप्रोच आपका बनेगा, और ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट नहीं है, ये आपका पार्ट हो गया किसका, ये आपका पार्ट हो गया, लिख ही दिया होगा। ठीक है, ये आपका पार्ट हो गया फंक्शन में जो ग्राफ पढ़ाया था उसका। चलिए जैसे ये लिखते हैं, fx इज इक्वल टू, ऐसे लिखा जाए, क्या मान लें, x स्क्वायर प्लस 1 x लेस देन इक्वल टू 1, और हम क्या लिख लें 2x, छोटा ही लेते हैं, x ग्रेटर देन 1। चेक द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx, चेक द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx। तो देखिए इसमें क्या है, ग्राफ तो आप जानते हैं, ग्राफ पे हम आ जाएं, ग्राफ पे हम आ जाएं, तो ये आप कैसे करेंगे, ग्राफ को आप कैसे करेंगे, तो इसमें आपका क्या है, ये आपका हो गया है, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर याद है ना, इसको 1 यूनिट आई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1, ये वाला याद होगा, तो ग्राफ x स्क्वायर प्लस 1, ये 0 पर मान इसका 1 होगा, 1 पर इसका वैल्यू 2 होगा, समझ रहे हैं ना, 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा 2 होगा, और यहाँ के वाले 2x का ग्राफ आप कैसे जानते हैं, आप 2x का ग्राफ ऐसे जानते हैं, आप 2x का ग्राफ ऐसे जानते हैं, 1 पे 2x का मान कितना होगा, ये रफ वाला काम देखते जाइएगा, 1 पे 2x का मान आपका 2 होगा, और ये भी 1 पे 2 था, तो शुरुआत तो यहाँ से होगा, शुरुआत तो यहाँ से होगा, बट अब क्वेश्चन उठता है, अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ से ये बिल्कुल स्मूथ निकल जाएगा या ऐसे होगा, कौन सी, या हल्का सा टिल्ट करेगा ऊपर या नीचे, 2x कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। ये कभी कभी आपको ग्राफिकल अप्रोच में प्रॉब्लम करता है, ये वाला चीज कभी कभी आपको ग्राफिकल अप्रोच में प्रॉब्लम करता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम कहीं पर आ जाए, जैसे बाकी क्वेश्चंस में इतना टर्न था कि वो क्लियर हो गया था, x और x क्यूब में अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है, कैसे सर अच्छा खासा डिफरेंस है, तो x का मान 9 पे 0.999 होगा, लेकिन इस पे बहुत 0.99 का होल क्यूब फिर और छोटा हो जाएगा, डिफरेंस है, और मान लीजिए कि आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है ग्राफ में, तो कम बैक टू मैथमेटिक्स, ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे सिचुएशन इज नॉट क्लियर, सिचुएशन इज नॉट क्लियर, we will find f dash 1 minus and f dash 1 plus, सिचुएशन क्लियर नहीं है, हम f dash 1 minus और f dash 1 plus निकालेंगे, तो कैसे निकालें आप f dash 1 minus, f dash 1 minus, limit h goes to 0, f1 minus h minus f1 upon minus h, limit h goes to 0, 1 माइनस में ये फंक्शन चलेगा, पहले शायद कहीं मैंने किया होगा, f1 1 पे इसका मान 1 plus 1 2 है, डिवाइडेड बाय माइनस है, जब सॉल्व कर लीजिएगा ये 2 आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, मेरा किया हुआ इसका सीधा लिख दे रहे हैं, एक और रिवीजन करके दिखाना चाहते हैं, और f dash 1 plus limit h goes to 0, f1 plus h माइनस f1 by प्लस h, अब देखिए 1 प्लस h में फंक्शन इतना चलेगा, 2 into 1 plus h, कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है, लेकिन f1 इसमें बराबर होगा, उसी के साथ लीजिएगा, यहां बराबर है तो 1 1 2 डिवाइडेड, इसको भी सॉल्व बाय h, सॉल्व 2 आ जाएगा, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, f dash 1 minus is equal to f dash 1 plus, fx is differentiable at x is equal to 1,
मीन्स अब आपका ये वाला हट गया, ये आपका हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये स्मूथ है। देखिए परेशानी क्यों होती है ना, ये परेशानी इसलिए होती है कि बहुत सारा कॉमन ग्राफ आपको दिखता है प्रैक्टिस में, अनकॉमन ग्राफ नहीं दिखेगा। अगर कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो जाए, ना तो आप इसको चेक करना होगा, आपको इसको चेक करना होगा, ठीक है। तो ये वाला चीज आपको ध्यान में रखना है, ये वाला चीज आपको ध्यान में रखना है ग्राफिकल सॉल्यूशन में। कॉमन तो आपको पता है, जो अनकॉमन होगा उसको आपको ध्यान में रखना होगा। और एक और बात क्या होगी, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो इसलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, उस वाले पार्ट को कीजिएगा। इसके लिए अब हमको क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, इस पार्ट को आप लिख लिए ना, और इसको क्यों नहीं पूरा कैलकुलेट किए, कैसे हम 2 और 2 लिख दिए हैं, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ का अगला पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या है, ठीक है, क्लियर है। पानी वाली पीना है तो थोड़ा वीडियो रोक के पी लीजिए, क्योंकि अब नया पॉइंट शुरू हो रहा है। शॉर्टकट मेथड फॉर डिफरेंशिएबिलिटी स्पेलिंग बहुत बड़ा है, ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जरूर होना चाहिए, एकदम से मुस्कुराता हुआ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जरूर से होना चाहिए। तो इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में देखिए आपको क्या करना है, इस जैसे मान लीजिए एग्जांपल को ले लिए, f(x) = x² + 1, x less than 1, और आपका क्या हो गया 2x, x greater than 1। अगर आपका ये हो गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेफ्ट वाला वैल्यू लेके 1 + 1 2 और 1 + 2 × 1 2, आप इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन 2x, x less than 1 2, यहाँ पे बराबर का साइन मत दीजिएगा, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो बराबर का साइन देने की कोई जरूरत नहीं होती है। यहां से आपका क्या हो गया f डैश 1 माइनस, तो देखिए ये इससे निकलेगा 1 माइनस 2 × 1 2, यही हम मन में कर लिए थे, इसलिए हम सीधा आंसर लिख दिए थे। ऐसा नहीं था कि हमको याद था, ये मन में किए थे, किया जा सकता था इसको मन में। और f डैश 1 प्लस, वो इससे निकलेगा 1 प्लस वाला, यहाँ पे x नहीं है तो 2, दोनों बराबर हो गया, तो आपका क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, मींस डिफरेंशिएबल एट x = 1। तो इस मेथड में आप फटाफट काम कर सकते हैं। जैसे हमको जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाइए, तो सपोज कीजिए f(x) आपका है x less than equal to 2 और x + 1, x greater than 2, check the differentiability of f(x) at x = 2, जो ये पॉइंट उसी पे होता है। चलिए पहले जल्दी से पॉज करके इसको बनाइए, पॉज कीजिए, इसको बनाइए, पॉज कर लिया, बना लिया। आंसर क्या आया, यस सर, आंसर डिफरेंशिएबल आया। क्यों आया, f डैश x आपका 1 है, x less than 2, इसको डिफरेंशिएट किया 1 x greater than 2, दोनों बराबर है सर, डिफरेंशिएबल है, सही है। यही आंसर आया था, जिसका ये आंसर आया था वेरी बैड, और जिसका नहीं आया था वेरी गुड, ये गलत हो गया। देखिए यहां पे हमने एक हंसता हुआ चेहरा बनाया है। शॉर्टकट मेथड हमेशा खतरनाक होता है। हमने क्या लिखा था, शॉर्टकट मेथड फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ व्हिच फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देखिए तो एकदम हल्का सा तो फंक्शन था, छोटा सा तो फंक्शन था। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, यहां रखेंगे तो 2, राइट हैंड कितना है 3। ये आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो जैसे ही कॉन्टिन्यूअस नहीं है वहीं पे खेल खत्म हो गया, ठीक है।
लेफ्ट हैंड लिमिट इसका है 2 और राइट हैंड लिमिट है 3, ये 2 2 प्लस 1 3. fx is not continuous and x is equal to 2, therefore non differentiable at x is equal to 2. तो हमने शॉर्टकट मेथड में क्या बताया कि पीस वाली फंक्शन को भी आप डिफरेंशिएट करके बना सकते हैं, जैसा इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किया था. लेकिन उसके पहले श्योर होना ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा. आप उस सिक्योरिटी के बिना बना देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा तब तो सही हो जाएगा. लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन ले लिया था, ग्राफ भी बनाकर देख लीजिए, बहुत सिंपल फंक्शन है. तो चूंकि ये फंक्शन आपका डिसकंटीन्यूअस हो गया, कुछ इस तरह का फंक्शन होगा, ये 2 तक में इसका मान जा रहा था 2 पे और इसके बाद यहां से शुरू हो रहा था, तो ये डिसकंटीन्यूअस हो गया. तो डिसकंटीन्यूअस का मतलब सीधा क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया. तो आज की क्लास में मोर और लेस यही पॉइंट था. अब हम आपको एक दो सवाल और बताएंगे. लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. तो ये आपके दो क्वेश्चंस आज के फाइनल दो क्वेश्चंस, और मैं इस दो क्वेश्चन को इसलिए मैंने लिया है कि एक्चुअली हमारे पास बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है. हमने जो एग्जांपल्स थे ना, काफी छोटे-छोटे एग्जांपल थे, वो आपको थ्योरी सीखने के लिए था, बट एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे. इनफैक्ट ये मुझे लगता है ये तो आईटी 2001 का क्वेश्चन भी है, 2011 का क्वेश्चन भी है. शॉर्टेस्ट पॉसिबल अप्रोच में क्या होगा, ठीक है. अब देखिए इसमें मॉडुलस है, रूट है, मिनिमम है, ये है, तो इसको आपको देखकर पता चलेगा ग्राफ खींचना सबसे आसान है, ग्राफ ड्रॉ करना सबसे आसान है. तो हम बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, आप समझ के खुद से लिख लीजिएगा. देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा. सबसे पहले ये चीज क्या बताता है, ये चीज बताता है कि x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में है. मॉड x क्या होगा, मॉड x आपका ऐसा होगा, यहाँ का मॉड x तो ये 1 होगा, ये -1 होगा, यहां तक जा रहा है, एंडिंग पॉइंट है, बराबर का साइन है, ऊपर भी 1 तक आएगा. इस ग्राफ को आप कैसे देख रहे हैं, आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, बट हम चाहेंगे आप इस ग्राफ को सेमी सर्कल देखिए. इस ग्राफ को आप एज ए सेमी सर्कल जरूर देखिए. आपको ये नजर आना चाहिए y स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1 है, तो ये फुल सर्कल बनता अगर ये पूरा 1 से भी जाएगा. देखिए थोड़ा सा मैंने स्केलिंग में गड़बड़ा दिया, ऐसे जाएगा. इसमें एक्चुअली से दो पार्ट बनता है, प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहां से वापस जाएंगे तो ये प्लस वाला क्या बताएगा, ये प्लस वाला बताएगा एक्सिस से ऊपर का पार्ट, प्लस वाला क्या बताएगा, पूरा सर्कुलर आप बनाएंगे, ठीक है, जितना अच्छा सर्कल आप बना सकते हैं, और 1 से ही जाएगा. अगर ये माइनस है तो ये ग्राफ नीचे से आता. आपको पता है सर्कल में दो फंक्शन इन्वॉल्व होता है, इससे सर्कल नॉर्मली फंक्शन हमारा नहीं होता है, तो ये सेमी सर्कल हो गया. अब है कि आप इसके अगर मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम की बात कर रहे हैं तो यहां से यहां तक ये है, ये पोर्शन को हम हटा दें, फिर यहां से हम ये पोर्शन को हटा दें, और यहां से आप इसको लिख लीजिएगा. हम इसको रिलेज भी, ये पोर्शन मिनिमम था ना, गलत कर दिया, मिनिमम था तो क्या होगा, ये पोर्शन रहेगा और फिर ये पोर्शन आपका हट जाएगा. ये आपका पहला ग्राफ हो गया. अब सवाल है सर ये पॉइंट क्या होगा, तो पॉइंट के लिए आपको सॉल्व करना पड़ता है, ये पॉइंट के लिए सॉल्व करना पड़ता है. x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर, 2x स्क्वायर 1, x स्क्वायर 1/2, तो ये प्लस माइनस 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा -1/√2. तो ये तो आपका ये पोर्शन, ये तो आपका ये पोर्शन आ गया. रफ वर्क में आपको कुछ काटना तो आप उतार लेंगे. मैं बता रहा हूं बेस्ट पॉसिबल अप्रोच आपका क्या हो सकता है, ठीक है. आप दूसरा ग्राफ बनाएंगे, इसके बाद आप दूसरा ग्राफ बनाएंगे, तो मिनिमम था तो ये वाला कट गया, ये वाला भी कट गया और ये वाला भी कट गया. चलिए ठीक है, ये आपका मिनिमम आ गया. ये आपका कौन सा पोर्शन आ गया, ये पोर्शन आपका आ गया मिनिमम, जो भी आपका मेंशन था मॉड x 1 माइनस x स्क्वायर, ये पॉइंट 1 है, क्लियर कर दे जरा, ओवरलैप हो रहा है. अब ये इस वाले पोर्शन पे आइए, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है और मॉड भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है और मॉड भी है. तो सबसे पहले आप देखिए इसका क्या है, तो दो वैल्यू लेंगे. x का जब 1 से 2 के बीच है मान, प्लस वाला मान 1 से 2 के बीच में है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मॉड 1 से 2 में ये 1 होगा, मॉड भी 1 होगा. जब नेगेटिव साइड कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, ये -2 से -1 होगा. x को -1 से x से रिप्लेस करेंगे लेस देन 0 तो -x होगा.
दोनों माइनस को ट्रांसफर करके साइड चेंज हो जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, तो -2 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 का मॉड क्या हो गया 2। तो ग्राफ को आप कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 से 2 में, थोड़ा सा हमको यहाँ बढ़ना पड़ रहा है, ये 1 से 2 में ये पार्ट हम इरेज कर रहे हैं, जल्दी से लिख लीजिए क्योंकि हमको ग्राफ उधर ले जाना है। लिख लिया होगा, 1 से 2 में आप इसका मान देखिए, 1 से 2 में इसका वैल्यू 1 है, तो ये 1 है, तो 1 से 2 में और ओपन इंटरवल के साथ, तो ये 1 से 2 में 1 हो गया। और फिर इधर देखिए -1 से -2 में इसका वैल्यू 2 है मॉडुलस के कारण, तो ये आपका ऐसे चला गया। तो हम क्या लिखेंगे, ये -2 2। एक्चुअली ये ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये जो डोमेन था -2 से 2 उसी में लिखा हुआ है ओपन में। हम क्या लिखेंगे, fx is discontinuous है, सोचिए fx is नॉन डिफरेंशिएबल है। तो डिस्कंटिन्यूटीज की कहां कहां मिल गई, एक यहां से यहां, इसको भी हम हटा देते हैं लिखा हुआ, आप अपना फिर से लिख लीजिएगा आपको ठीक है। एक यहां पे ये डिस्कंटिन्यूअस हो गया और एक यहां पे ये डिस्कंटिन्यूअस हो गया, तो -1 और 1। जहां पे डिस्कंटिन्यूअस है वहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा डिस्कंटिन्यूअस है तो। और कॉर्नर क्लियरली यहां बना और यहां बना, तो इस दोनों पॉइंट को हम क्या लिख दें, ±1/√2 और इसको 0। 2 पॉइंट पे डिस्कंटिन्यूअस, 5 पॉइंट पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ग्राफ में एक्सपर्टाइज करेंगे तो ऐसे ही बनेगा। तो मैंने ये बताया कि बेस्ट पॉसिबल अप्रोच क्या हो सकता है। पॉज करके आप इसको लिख लीजिए, हम जल्दी से अगले क्वेश्चन को भी डील कर दें। और एक क्वेश्चन और डील करना था बट हमको लगता है वीडियो बड़ा हो रहा है, कोशिश करो वीडियो 1 घंटे के बाद का रखूं। चलिए अब ये देखिए इसमें क्या है, अब इस वाले क्वेश्चन, इस वाले नंबर 6 का सॉल्यूशन वो 5 का था, ठीक है, इसको हम हटा दें। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये पूरे आर के लिए है। तो इसमें आप ऐसे देख लीजिए, सबसे पहले तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर ले। फंक्शन बड़ा आसान है, कॉन्टिन्यूटी बहुत आसानी से चेक हो जाएगा। इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, -π of π/2 मींस π/2 - π/2 0। राइट हैंड क्या होगा, cos π/2 से 0, तो ये भी 0 हो गया। और π/2 पे इसका मान क्या होगा, माइनस प्लस π/2 -π/2 0, मतलब ये π/2 पे आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब लिखते चलते हैं, लेफ्ट राइट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम वही अप्रोच लिखना चाह रहे हैं जैसे अब एग्जाम में सोचेंगे। अच्छा अब जरा 0 पे आ जाइए, 0 का लेफ्ट ये है, तो cos 0 1 होता है, माइनस है तो -1 हो गया। बराबर का साइन हमको कहीं देना चाहिए था, यहाँ पे मान लीजिए दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका -1 हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू भी आपका है 0 -1 हो गया। और राइट हैंड लिमिट 0 प्लस इससे चलेगा 0 -1 ये भी बराबर है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 0 पे भी हो गया। कॉन्टिन्यूअस 1 पे आते हैं, 1 पे जरा देखिए, 1 में लेफ्ट हैंड लिमिट इससे चलेगा 1 - 1 0, 1 में राइट हैंड लिमिट इससे चलेगा log 1 में 0 और 1 पे वैल्यू 1 - 1 0, तो ये आपका क्या हो गया 1। फंक्शन इज continuous for all x belongs to R। अरे सर आपने ये कैसे लिख दिया, देखिए ये मैंने ऐसे लिख दिया कि फंक्शन तो इससे पीछे जाएगा तो -∞ तक, इससे आगे जाएगा तो +∞ तक। ये जितने भी फंक्शंस थे ये एक तरह का आपका पॉलिनोमियल है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस, cos से हमेशा कॉन्टिन्यूअस, पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूअस, और log x अपने डोमेन में 0 से बड़ा है कॉन्टिन्यूअस, 1 में कॉन्टिन्यूअस है। तो ये फंक्शन अपने डोमेन में हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। हमको जहां पे चेंज हो रहा था वहीं पे चेक करना था, तो वहां पे हमने चेक कर लिया, ये हमारा क्या हो गया, हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी बनाना है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी ग्राफ से बना सकते हैं, बट हम ग्राफ नहीं यूज करेंगे, हम सीधा यूज करेंगे। मेरी आदत है, सिंस इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, यूज शॉर्टकट। आप ग्राफ भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन हमको लगता है जहां आपको लगे कि डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाए वहां डिफरेंशिएशन, पर ये कंटीन्यूअस फंक्शन में कंटीन्यूअस फंक्शन में शॉर्टकट लगेगा। पहले क्वांटिटी चेक करना मस्ट है, ये बार-बार बोल रहे हैं, फिर गड़बड़ करके मत बोलिए ऐसा गड़बड़ करा दिया मेरा, ठीक है। तो कंटीन्यूअस से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो गया -1। यहां पे नॉर्मली हम अभी इक्वल का साइन नहीं देते हैं, ये नॉर्मल तरीका है। cos का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस प्लस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x,
और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये आपका माइनस पाई बाई 2 से कहां तक, 0 तक। फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, कहां से कहां तक, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया आपका कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। और फिर ये हो गया 1 बाय x, कहां से, 1 से बड़ा। अब जरा हम इस पे चलते हैं, हम जरा इसका नाम भी दे देते हैं, जानबूझकर नाम दे दे रहे हैं क्योंकि बहुत कुछ हम लिखेंगे तो आपको क्लियर होगा। अगर हम f डैश माइनस पाई बाई 2 माइनस करें, माइनस पाई बाई 2 से छोटा में ये माइनस कौन होगा, किससे मिला, 1 से। और f डैश पाई बाई माइनस पाई बाई 2 प्लस करें तो माइनस पाई बाई 2 प्लस किससे, साइन से मिलेगा, साइन माइनस पाई बाई 2 माइनस 1, ये मिलेगा 2 से। ये 1 2 हमने इसलिए लिया था, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। चलिए हम छोटाई लिखते चले जा रहे हैं। अब आप 0 पे चले आइए, 0 से छोटा ये मिलेगा। देखिए यहाँ बराबर का साइन हम इसलिए नहीं दिए थे कि हमको पता नहीं था कि इस पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। दूसरी बात हम इसलिए भी नहीं देते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी में हमको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्वांटिटी में 3 वैल्यू चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। एक्चुअल वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए नहीं देते हैं। वो मेरा लिखने का तरीका है, ठीक है। अब चले आइए, शॉर्टकट यूज किया था। 0 पे आपका क्या होगा, f डैश 0 माइनस, तो 0 से छोटा ये है, ये आपका हो गया sin 0 0। ये दरअसल हमने किससे लिया था, 2 नंबर से। और f डैश 0 प्लस आपका क्या होगा, नहीं 0 प्लस फिर से आ गया ना, 1 आ गया। ये आपका आ गया 3 से, फ्रॉम लिखिएगा, फ्रॉम 2 फ्रॉम 3, हम इंडिकेशन लिखते चले जा रहे हैं। तो आपका क्या आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। और फाइनली आपका क्या आ गया, थोड़ा सा इसको ब्राइनिंग देना चाह रहे थे फन, तो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, ठीक है। f डैश 1 माइनस, ये 1 आ गया, ये 3 को देखिए आप। और f डैश 1 प्लस, ये 1 बाई 1 आ गया, 4 को देखिए। तो ये क्या आ गया, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या कंक्लूजन मिला, इससे क्या कंक्लूजन मिला, हम कंक्लूजन लिख दे रहे हैं, आप लिखिए डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू r माइनस, सिर्फ एक ही पे डिफरेंशिएबल नहीं था, किस पे, 0 पे। तो सर आप बाकी पॉइंट कैसे मान लिए, बाकी पॉइंट हम लिस्ट वाले से मान लिए। जो फंक्शन था अपने डोमेन में डिफाइन था, फंक्शन पॉलिनोमियल था, फंक्शन साइन था, फंक्शन लॉग था, ये सारा फंक्शन अपने डोमेन में डिफाइन होता है, ये सारा फंक्शन अपने डोमेन में डिफाइन होता है, तो बाकी पॉइंट चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो सर उसका फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं लिखा था, आईटी ने एक ऑप्शन पूछा था कि x इज इक्वल टू -3/2 पे डिफरेंशिएबल होगा, सही या गलत। वो -3/2 बीच में कहीं नहीं दिख रहा था, लेकिन आईटी ने पूछा था -3/2, तो वो हम पूरे प्रॉपर्टी से लिखे और किसी पॉइंट पे कोई डाउट नहीं रह गया हमारा। सिर्फ डाउट किस पे था, 0 पे। डाउट हमारा था जहां जहां फंक्शन चेंज कर रहा था, -π/2 0 1, तो कंटीन्यूअस तो था, इस पे डिफरेंशिएबल आ गया, इस पे नहीं आया। बाकी सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा वाया लिस्ट ऑफ कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इतना सोचना पड़ता है। आइए बात समझ में ध्यान से सोचिएगा इस क्वेश्चन को। ग्राफ वगैरह ड्रॉ करेंगे, हम इसको क्यों रखे हुए हैं, एक्चुअली जब आप ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे ना, ये वाला पोर्शन का टर्निंग थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, उसको आप देखिए। बाकी आप ग्राफ कीजिएगा तो आता है, ऊपर से थोड़ा इरेज कर लें, कुछ उतारना तो पॉज करके उतार लीजिए। ग्राफ में आपका क्या होता है, ग्राफ में आपका क्या होता है, जैसे log x का ग्राफ आपका कैसे होता है, log x का ग्राफ आपका कैसे होता है, तो ये ग्राफ आपको 1 से बड़ा के लिए चाहिए, 1 से बड़ा के लिए चाहिए, ठीक है। और ये ग्राफ आपका 0 से 1 में, 0 पे इसका मान -1 है, और यहां से जब आप ये 1 की ओर जाते हैं तो ये बिल्कुल स्मूथ चलता है, ये स्मूथनेस के साथ ही चलता है। ये ग्राफ में आपको नहीं, आप कोशिश कीजिएगा, हालांकि हम बता दिए, लेकिन आप ये आपका x -1 है, स्लोप 1 है, 0 -1 से जा रहा है, इससे एकदम स्मूथली मिल जाता है। ये लॉग का है ना, ये एकदम स्मूथली मिल जाता है। ये ग्राफ में आपको एक्चुअली शायद नहीं पता चले कि स्मूथली मिला नहीं मिला, नहीं मिले तो कंटिन्यूटी चेक कीजिए, डिसकंटीन्यूअस आ गया तो नॉन डिफरेंशिएबल, और अगर कंटीन्यूअस आ गया तो सीधा डिफरेंशिएट करके बना देंगे। सब्जेक्ट टू कंडीशन डिफरेंशिएशन आसान होना चाहिए। तो ये अप्रोच हो गया।
आज हम 2 क्वेश्चन और बनाने की सोचे थे अब, लेकिन वो नहीं बताएंगे, वो क्वेश्चन आपको हम दे दे रहे हैं। और हमने जितना थ्योरी पढ़ा है ना उसको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आप कहीं और से पढ़ के उसका आंसर खोज के समझने की कोशिश कीजिएगा। हम अगले क्लास में शुरुआत वहां से करेंगे और अगले क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स लेते चले जाएंगे और ये डिस्कशन करेंगे कि इस एग्जांपल्स को कैसे कैसे सोचा जा सकता है और व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल वे, सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा इसको हमारा क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी पता करने का। क्या वो लिस्ट से पता हो जाएगा, वो ग्राफ से पता होगा, वो कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएट करके पता हो जाएगा, ये सब आपको पता करना होगा। ठीक है, कुछ बातें जो मैंने बताया वो आपको एओडी में काम देगा, थ्योरी मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब बिल्कुल वो प्योर क्वेश्चन डीलिंग का मेथड होगा, बट ये क्वेश्चन आप ले लीजिए और इसको बना लीजिएगा, कोशिश कीजिए कहीं से खोज लीजिएगा। ओके, थैंक यू।